पलाऊ में कोई मिलिट्री नहीं है, यूएस की जिम्मेदारी है कि पलाऊ पे कोई भी हमला होता है तो पलाऊ को बचाने के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ पलाऊ के बारे में। पूरी दुनिया की सबसे ओवर गवर्नड प्लेस है, मतलब जरूरत से ज्यादा गवर्नमेंट जिधर एम्प्लॉय कर दी हो या फिर लीडर्स लगा दी हो, लेकिन इंसान हमारे अलावा एक सिंगल इंसान तक नहीं दिख रहा। सुबह से पूरा देश हमने इनका माप दिया, गाड़ी में चल चल के कोई जगह नहीं छोड़ी। वाटरफॉल में मिलने लग रहा है मेन जगह है कोई इंसान, तो यहाँ हमें कोई घर दिखा, उस घर में हमने गाड़ी घुसा दी, ये देखो सीधा घर में बांट दी। यहाँ भी कोई इंसान नहीं आया भाई, नहीं तो रोड़ा मत जाए कौन आ गया कौन आ गया। यहाँ पे औरतें ज्यादा डोमिनेट करती है सोसाइटी में, औरत के नाम से सरनेम बढ़ती है और किनशिप आगे बढ़ाई जाती है। 1000 रुपए किलो है भाई अंगूर यहाँ पे। हाँ तो भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, एक नए देश से, एक नए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। मैं हूँ फिलहाल पलाऊ। जैसे आपने पिछली वीडियो देखा हो तो आपको पता ही होगा, पलाऊ इज़ अ कंट्री इन द पैसिफिक ओशन, माइक्रोनेशिया में पड़ती है। ओशियाना जो आप इसे कॉन्टिनेंट कह सकते हो, उधर पड़ती है, फिलीपींस के थोड़े से ईस्ट में। आप पिछली वीडियो देख ही चुके होंगे तो आपको ज्योग्राफी का काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका है। एनीवेज, पलाऊ में हम आए थे कल, आज यह है हमारा दूसरा दिन और मैं और नवांकुर जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, नवांकुर गाड़ी निकाल रहे हैं और गाड़ी से अभी हम जाने वाले हैं। इधर एक वाटरफॉल है, उसमें सुबह के बजे 11:30 उठ तो हम जल्दी गए थे, पर जो अपार्टमेंट की ओनर थी उन्हें हमें पैसे देने थे और उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया। फिर उनके साथ हम बातें लग गए काफ़ी देर। धूप काफ़ी तिखी सी हो रखी है, गर्मी भी है बाकी यहाँ पे। फ़िलहाल हम है कुरोर में, जो कि इनकी मोस्ट पॉपुलर सिटी है, प्लस इनकी कैपिटल भी होती थी पहले। हालांकि अब इनकी कैपिटल शिफ्ट कर दी गई, इनका जो बड़ा आइलैंड है उसमें, लेकिन मोस्टली चीज़ें सारी अभी भी कुरोर में। फ़िलहाल हम जाने लग रहे हैं, एक स्विट्जरलैंड का बंदा है वो आया हुआ है इधर, वो भी ब्लॉगर ही है, इंस्टाग्राम पे हमने उससे कनेक्ट करा। यहाँ पे ना मतलब बहुत थोड़े ही लोग आते हैं, पता ही नहीं आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा इस देश का, कुछ टाइम पहले तक मैंने भी नहीं सुना था। तो वो ही लोग आते हैं, या तो भाई जिनका सपना होता है पूरी दुनिया देखनी है, या जिनका सपना होता है कि बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, तो वही आते हैं। तो वो जो बंदा है वो मेरे ख्याल 150 देश घूम चुका और उसको हम पिकअप करने जा रहे हैं अभी, और उसके साथ हम इधर एक वाटरफॉल वगैरह एक आधी चीज़ें देखेंगे और इस जगह को करते हैं एक्सप्लोर। भाई आज देखो थोड़ी धूप सी है और ये यहाँ पे स्कूल बसेस खड़ी है, हरा भरा एकदम ट्रॉपिकल सा आइलैंड है। मतलब इस जगह आके मेरे को फील हुआ कि भाई ऐसी जगह में पहले कभी नहीं आया, एकदम अलग सा फील है और मजा है मतलब देखते ही। बहुत सुंदर शहर देखो। हम ना अपने अपार्टमेंट से चले, हमें 2 मिनट भी नहीं हुई होगी, 2 मिनट 1 मिनट हुई होगी शायद, एक भी ना हुई हो, और इतने में हमें जा जाना था उसके होटल में, वो आ गया। मतलब इतना छोटा सा देश है। हाँ ये रहा पलाऊ होटल, तो वो रुका हुआ इसमें। हालांकि महंगा होटल है काफ़ी, हमने तो सबसे सस्ती प्रॉपर्टी ली थी इस देश की। अपार्टमेंट हमारा 3 रात का $150 था, यही खड़ा है। ये आ गया भाई पलाऊ होटल। तो भाई हम आ गए अभी, निकोलाई को हमने लिया है यहाँ से। निकोलाई है जर्मनी, निकोलाई है स्विट्जरलैंड से, बेसिल से। और ये खास बात होती है, व्हेन यू आर अ ट्रैवलर इट इज़ सच अ स्मॉल वर्ल्ड। और यहाँ पे हम कुछ खाने का लेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट पे जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, लेट हो जाएंगे, अंधेरा ना हो जाए। आसपास 1-2 आइलैंड एक्सप्लोर करेंगे, तो हमने सोचा इधर सुपरमार्केट से कुछ खाने का ले लेते हैं। तो भाई हम सुपरमार्केट में आ गए, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा आइडिया दिखा दूँ यहाँ पे चीज़ों के क्या रेट है। तो ये लिंट डार्क चॉकलेट है $5 की। डॉलर का क्या रेट चल रहा है अभी? 82 ना? हाँ तो ये लगा लो 420 कुछ रुपए के करीब की है। और ये डेयरी मिल्क देखते हैं, ये तो हर्षे की है। डेयरी मिल्क का इधर रेट नहीं लिख रखा है यार। ये भी कोई और कैरामेलो है डेयरी मिल्क की, इसके ऊपर भी नहीं लिखा क्या? ना नहीं लिखा, पर ये देख लो चलो, ये कैरामेलो है डेयरी मिल्क की, ये है $3.25 की, यानी कि 260-70 रुपये की। बाकी भाई वो तो पैक्ड सामान था, तो फिर भी शायद इतना महंगा ना हो। मेरे ख्याल से फ्रूट ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, क्योंकि फ्रूट्स यहाँ पे होते नहीं होंगे ग्रो, और ये सब इंपोर्ट करते होंगे यहाँ पे। गिने चुने फ्रूट्स होते हैं। 100 ग्राम का ये है भाई, 1 LP यानी कि 450 ग्राम, $1.76। 150 रुपये के 400 ग्राम, 300 रुपये किलो, 300 से भी ज़्यादा ही हुए भाई। संतरा तो ले ही ले, ये अमरूद तो तू खाता नहीं ना, सेब ले ले फिर। सेब है भाई, ये भी 300-350 रुपये किलो। मतलब है महंगा है, पर मैं तो इससे भी ज़्यादा महंगा सोच रहा था होगा। भाई अंगूर देखो आप, ये ना पेरू से आए अंगूर, मतलब साउथ अमेरिका से इम्पोर्टेड है सीधा। ऑलमोस्ट $5 के 1 LP, यानी कि 400 रुपये के आधा किलो से भी कम। 1000 रुपये किलो है भाई अंगूर यहाँ पे। कितनी बड़ी सुपरमार्केट है यार, बाकी मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी बड़ी मिलेगी यहाँ पे। कोलंबिया की भी कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत बड़ी सुपरमार्केट है, सारी ही चीज़ें। हाँ चल, और इधर देखो पानी का फ्री रिफिल है। तो सुपरमार्केट से हमने सामान तो ले लिया, सामान आया $17.25 का, जिसमें हमने ली 2 पानी की बोतल, 1-1 लीटर की या 1.25 लीटर की, और उसके अलावा एक मैंने लिया ड्राई फ्रूट्स का डब्बा, क्योंकि ज़्यादा पैक्ड फूड लेना नहीं था।
और कुछ कुकीज़ ली है। मतलब महंगा था सामान, तो सारा इंपोर्टेड ही था, क्योंकि दरअसल क्या है, ये जितने भी आइलैंड नेशंस है ना, ओशियाना में या फिर माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया में, इनकी खुद की ज़मीन तो इतनी फर्टाइल है नहीं, और छोटे छोटे देश हैं, तो इतना कुछ ना प्रोड्यूस नहीं करते, सब कुछ इंपोर्ट होता है यहाँ पे, सब कुछ। तो इसलिए इधर के जो लोग भी है ना, काफ़ी अनहेल्दी दिखेंगे, मोटे मोटे है, सारा पैक्ड फूड खाते हैं, कैंड फूड खाते हैं, तो उसमें वैसे इतने फालतू की चीज़ें, आर्टिफिशियल और प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स, पता नहीं क्या क्या डलता है, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे हेल्दी खाने के ऑप्शन ढूंढना और खाना। पर एनीवेज, इसलिए मैंने ले लिए कुकीज़ भी। मैंने फ्रेश इधर एक बेकरी की कुकीज़ थी, वो रखी थी सुपरमार्केट में, वो ले ली इंस्टेड की पैक्ड लूँ, और साथ में ड्राई फ्रूट्स ले लिया, पानी ले ली, और मैंने सेब ले लिया अपना एक। और ये 17-25 मेरे और नवांकुर के थे, निकोलाई भाई ने अपना अलग बिल बनवा लिया था, और नवांकुर का भी इसमें कुछ खास है नहीं, ये थोड़ा कम ही खाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा महंगा है ही। ये है भाई जापान पलाऊ फ्रेंडशिप ब्रिज, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जापानीज ने बनवाया था। तो ये ब्रिज कनेक्ट करता है कोरोर को, और जिधर इनका एयरपोर्ट है बाबेल दाओब या फिर नुगुलमुद, जो इनकी अब जो कैपिटल सिटी है। हालांकि ज़्यादातर लोग इधर ही रहते हैं कोरोर की साइड, लेकिन एयरपोर्ट वगैरह सब उस साइड है। हम कल आए थे, आपने वीडियो में देखा हो, ये ब्रिज हमने क्रॉस किया था। इससे पहले एक ब्रिज एग्जिस्ट करता था जो कोरियंस ने बनवाया था, लेकिन वो टूट गया था। फिर बाद में जापान की एक कंपनी थी, उन्होंने ब्रिज बनवा दिया था, जापान पलाऊ जापानीज ब्रिज इसका नाम है। और इधर हमने एक स्पॉट सा देखा अच्छा, और इधर हम रुक गए। ये देखो यार, मस्त जगह है ना, इधर ये शावर से लगे हुए, ये पानी भी ना इनका रंग बिरंगा सा है, कहीं पे हरा होएगा, कहीं पे ब्लू होएगा। और जो हम फ्लाइट से आ रहे थे ना, तो दिख रही थी सेपरेशन, एकदम ग्रीन पानी, ब्लू, फिर ग्रीन, और एक आधी जगह पर्पल भी दिख रहा था ऊपर से। ये देखो बीच में, वो देखो पूल की तरह चढ़ने का बना रखा है भाई, मस्त जगह है ना। इधर ब्रिज के नीचे लोग आते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं, और यहाँ पे बढ़िया अपनी पिकनिक बनाते हैं, गाने वाने चला के, कोई स्विमिंग करता है, कोई फिशिंग करता है। ये देखो भाई, ताज़ा मच्छी पकड़ रहा है अपनी, और इसको ही मेरे ख्याल अभी बना लेंगे। छोटा सा आइलैंड है भाई, थोड़ी दूर हम आए और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी और गाड़ी से उतर के आए। और यहाँ पे एक ये ट्रेडिशनल सा घर है पलाऊ का, जो आप देख सकते हो। इधर उन्होंने पता नहीं जंगलों के बीच में बना रखा है, लोग आके, मतलब वैसे तो किसी को रिसर्च ना कर रखी ना किसी ने, तो उसे मिलेगा भी नहीं। पर हमारे साथ जो निकोलाई भाई है, इसने पूरी रिसर्च बिठा रखी थी, सीधा ले आया यहाँ पे रास्ते देख देख के। हाँ, नेट भी नहीं चल रहा। बाकी बढ़िया जगह लगी मेरे को, थोड़ी लेड बैक सी, काम, रिलैक्स। जो कैरेबियन कंट्रीज है वो सिमिलर है, पर ना उधर के लोग बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि चीखते रहते हैं सारा टाइम, और गांजा पीते रहेंगे, और यूँ साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। इधर काफ़ी साफ़ सुथरा है, कचरा वगैरह कुछ नहीं दिखता ना। यहाँ पे पुलिस वाले दिखे हमें। दरअसल इस देश में मिलिट्री भी नहीं है जी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, पलाऊ में कोई मिलिट्री नहीं है। दुनिया में बहुत ही थोड़े ऐसे देश है, जैसे कोस्टा रिका में गया था, कोस्टा रिका की मिलिट्री नहीं थी, उसी तरह पलाऊ की भी कोई मिलिट्री नहीं है। सिर्फ 30 लोगों की इनकी एक मैरीटाइम सर्वेलेंस यूनिट है। वो 30 लोग इनकी बस जो समुद्र है उसको गार्ड करते हैं, जो इनकी समुद्री कोस्ट है। बाकी यूएस की जिम्मेदारी है कि पलाऊ पे कोई भी हमला होता है तो पलाऊ को बचाने के लिए या फिर इनकी रक्षा करने के लिए। ये आ गया भाई यहाँ का पार्लियामेंट पलाऊ का। और ये ना मतलब इतनी दूर था, मानो नहीं गए निकल के, इतनी ज़्यादा दूर मतलब। और पूरी बढ़िया रोड बन रखी थी, लेकिन हम कितने 40-45 मिनट की हमने ड्राइव करी है, इतने किलोमीटर आए, 30-40 किलोमीटर, और ये पूरी बढ़िया रोड बनी थी, सारे रास्ते, कोई ट्रैफिक का कुछ लेना देना नहीं। पहले इनकी कैपिटल करोर थी, जिधर से हम आए हैं, पहले उधर था, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया इन्होंने चेंज कर दिया और बिल्कुल ना दूर बना दिया, जिधर ज़्यादा लोग रहते हैं उससे थोड़ा। सही है ना बिल्डिंग? ये वैसा लग रहा है वेटिकन सिटी जैसा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई पार्लियामेंट पलाऊ का, बिल्कुल शहर से बाहर निकल के इतनी दूर आए बाद। ये गुरुलमुड इनकी कैपिटल सिटी बना दी है अभी। सिटी तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट ही है, छोटी सी है, सिटी तो इस देश में क्या कहेंगे। तो मैं आपको पार्लियामेंट दिखा रहा हूँ ना, तो इसके साथ ही आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ पलाऊ के बारे में। मैंने आपको ये तो बताया कि इसकी आर्मी नहीं है, उसके अलावा पूरी दुनिया की सबसे ओवर गवर्नड प्लेस है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा गवर्नमेंट जिधर एम्प्लॉय कर दी हो या फिर लीडर्स लगा दी हो, वो कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। दरअसल इनकी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, 18-20 हज़ार इनकी टोटल पॉपुलेशन है। हालांकि इनके छोटे छोटे आइलैंड्स है, लगभग 500 के करीब। तो इस पूरी कंट्री को डिवाइड किया है 16 अलग अलग स्टेट्स में, हर स्टेट का एक लीडर है। उसके अलावा छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी डिवाइड किया हुआ है, हर म्यूनिसिपैलिटी का भी एक लीडर है, और उसके अलावा हर ट्राइब का भी एक लीडर है। तो आप सोच लो 18-20 हज़ार की पॉपुलेशन में हर ट्राइब का लीडर अलग, म्यूनिसिपैलिटी का लीडर अलग, स्टेट का लीडर अलग, और उसके अलावा इनका प्रेसिडेंट अलग।
तो आप देख लो अपने इंडिया में तो कोई बड़ा गांव होता है उसके इतने वोट हो जाते हैं, तो एक सरपंच के अंडर ही आ जाते हैं इतने लोग तो अपने इंडिया में, जितने इधर पूरे देश के इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, ट्राइब के लीडर, म्यूनिसिपैलिटी के लीडर, फिर 16 स्टेट्स, उन 16 स्टेट्स के लीडर, फिर इनका प्रेसिडेंट वगैरह और बाकी सब। तो भाई देखा आपने पूरा पार्लियामेंट के यार बार घूम इसके चौकर देखे, कोई पुलिस वाला, कोई मिलिट्री, कुछ भी नहीं दिखा, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई आओ वीडियो बनाओ कुछ करो। और वहीं रास्ते में अमेरिकन एम्बेसी आई थी, कहाँ अमेरिका और कहाँ ये देश, इधर भी इनकी एम्बेसी थी अमेरिका वालों की, और चारों तरफ उसकी इतनी बड़ी बड़ी दीवार बना रखी, ग्रिल लगा रखी, लिख रखा कोई फ़ोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं, और उनने सिक्योरिटी खड़ी कर रखी। कमाल है यार, इनका तो समझ में नहीं आता मेरे को अमेरिका वालों का। ये देखो भाई रोड, कितनी ज़बरदस्त रोड है यार। लो भाई आज आपको हम पूरा पलाऊ ही घुमा देंगे। हम आगे पलाऊ के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, छोटा सा आइलैंड नेशन है, इनका जो मेन जो आइलैंड है उसके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आगे। और ये देखो भाई आपको नज़ारे दिख रहे होंगे, कैसा पानी कि मतलब सारे रंग दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, स्काई ब्लू, ब्लू, नेवी ब्लू। ये देखो भाई इधर गाड़ी खड़ी करते हैं और जाते हैं इधर। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग के अलग से पैसे लिख रखे थे, $50 ड्रोन या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, पर वो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल कैमरे के लिए होंगे। और बाकी $2 की वैसे एंट्रेंस फीस, हमारे अलावा कोई भी नहीं यहाँ पे तो ना। तो हमने इधर आके गाड़ी खड़ी करी और इस गाड़ी में एक लुगाई बैठी थी, और मतलब कोई दफ्तर वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, इसके अंदर बैठी एकदम से हमें आवाज़ मारी कि भी इधर आना। और जैसे हम अंदर गए ना तो हमें बताया कि भी $15 लगेंगे पर पर्सन, $5 जो कि फॉरेन की फीस है। लोकल की शायद $2, लोकल की है भी या नहीं फीस है थी, लोकल की भी $2 है, फॉरेनर की $5 यानी कि इंडिया के ₹400। ऐसे पूछ जाकर रिक्वेस्ट कर लेगी उड़ा लें क्या, 50 तो बहुत महंगा है जी, देख लो कुछ कम करते हो तो, वरना कहीं और से उड़ा लेंगे हम, है ना। नहीं मानेगी। कितना खूबसूरत नज़ारा नहीं यार यहाँ पे समुद्र का। इधर ना नीचे वो बाकी मोनोलिथ से है तो वो देखने में जा रहे हैं। और एक और चीज़ आपको जब इतनी बातें बताई थी पलाऊ के बारे में, एक और बात बताता हूँ आपको कि ना यहाँ पे जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं ना रिप्रेजेंटेटिव से हर चीज़ के, जैसे हमने गाड़ी रेंट भी करी, आपने एयरपोर्ट पे देखा होगी, वो औरत थी एक। उसके बाद हमने जो अपार्टमेंट रेंट पे लिया वो भी एक औरत थी जिससे हम डील कर रहे थे। मतलब हर जगह ना यूजुअली औरत ही मिलती है रिप्रेजेंटेटिव किसी भी प्रॉपर्टी में, या फिर अब जैसे इधर हम आए तो जिन्हें हमें पैसे देने थे गाड़ी में एक औरत बैठी थी। यही चीज़ कहीं और होती ना, मतलब अपने इंडिया में भी या मोस्टली आमतौर पे होता है कि भी मोस्ट लाइकली द पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ मेल, आमतौर पे आदमी मिलता है, चांसेस ज़्यादा है, वैसे तो कोई भी हो जाए। तो इसके पीछे कारण है बहुत बड़ा कि ना पलाऊ एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे औरतें ज़्यादा डोमिनेट करती है सोसाइटी में। और जो किनशिप है यानी कि जो लास्ट नेम अपने इंडिया में जैसे पैट्रीलिनियन है और पैट्रियार्कल भी है अपने इंडिया में, कि जो फादर की सरनेम है वही ली जाती है और उसके आगे फिर आगे सोसाइटी बढ़ती है। लेकिन दुनिया में बहुत थोड़े देश ऐसे हैं जिधर औरत के नाम से सरनेम बढ़ती है और किनशिप आगे बढ़ाई जाती है, उनमें से एक पलाऊ है। और जैसे जगह जगह अपने फादर्स नेम पूछा जाता है, इधर पूछा जाता है मदर्स नेम, मतलब हर जगह माँ का नाम पूछा जाएगा और सरनेम भी माँ की ली जाएगी। और औरतों की सोसाइटी में ज़्यादा चलती है। पैट्रियार्कल का मतलब तो ये है कि भी आदमियों की चलेगी, मैट्रियार्कल का मतलब तो है कि भी रूल भी औरतें करेगी। मैट्रियार्कल नहीं है ये, वैसे तो मैट्रीलिनियल है कि भी सिर्फ किनशिप को लेके, मतलब लास्ट नेम और मदर्स नेम, किनशिप में ज़्यादा रोल औरतों का आएगा। रूल करने वाली बात में ऐसा पूरा नहीं है कि भी सिर्फ औरतें होगी, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे भी देखने में मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर आपको औरतें ही दिखेगी, आदमी भी दिखेंगे, पर यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंस औरतों की अगर किनशिप को देखे और वैसे सोसाइटी में देखे तो। ये देखो भाई कहाँ आ गया अब की बार ना, मैं एक तो चप्पल ये ले आया सस्ते वाली, बिल्कुल हाँ, और ये चुभती है नहीं। मेरे को चप्पलों जूतों का शौक है बहुत ज़्यादा, तो हमेशा बढ़िया जूते चप्पल कैरी करता हूँ अपने साथ। लेकिन अब की बार मेरे को बैग बिल्कुल हल्का बना था, तो मैं और सामान भी ऐसा लाना था कि मजबूरी पड़े तो फेंक दो। तो भाई अब हम पत्थरों के चक्कर में मार रहे हैं डोंकी। अब डोंकी मार के ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम। हाँ। पनामा के जंगल तो टप्पे नहीं गए हमसे, पलाऊ की टप रहे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल डोंकी मार रहे हैं। तो भाई मैं वैसे आपको औरतों की बात बता रहा था, तो एक और चीज़, मतलब बहुत थोड़े देश है पूरी दुनिया में जिधर किनशिप जो है वो औरतों पे बेस्ड है, फिर जहाँ पे औरतें डोमिनेट करती है सोसाइटी, उनमें से ये एक है पलाऊ। वो मतलब इंडिया में भी है वैसे कुछ ऐसे ट्राइब्स और सोसाइटीज़, बहुत छोटी कम्युनिटीज़ या ट्राइब्स है जिसमें औरतों का होता है, पर आपने कभी सुने नहीं होंगे क्योंकि बहुत आइसोलेटेड है वो। यही है क्या पत्थर? ये आगे भाई इधर ये पत्थर से देखने हम, वैसे देख के तुम्हें लग रहा है भाई क्या है, पत्थर ही है, क्यों देखने आए हो? पर हम पूछ रहे थे इस भाई से कि भाई ऐसा क्या है इनमें खास, तो बोला पता नहीं कौन रख गया यहाँ पे, बस यही वजह है इस आइलैंड में इधर ये पड़े मिले थे। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट $1.6 मिलियन, इतने सस्ती में बन गई। Are you driving on the right side?
ओ मेंटल नवंकुर भाई बार बार रोड की उस तरफ, रोड खाली होती है ना उस उधर ले जाते हैं। माँ भाई इंडिया नहीं है। कई बार तो एक बार आगे से गाड़ी आ रही, ये बोले गाड़ी वाला पागल है, रॉन्ग साइड ला रहा पागल हम है जो इधर जा रहे हैं। तो भाई हम भटकने लग रहे हैं पलाऊ की सड़कों पे पिछले आधे पौने घंटे से। किसकी तलाश में? यहाँ पे एक वाटरफॉल है नगार दमाऊ, जो कि इनका सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन मान लो आप पलाऊ की, वो है। और हमें वो मिलना ही नहीं लग रहा। पिछले आधे पौने घंटे से धक्के खा रहे हैं, गूगल मैप्स दिखा रहे हैं यहाँ पे एक सड़क है, वहाँ पे सड़क है, कोई सड़क एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि इनकी मेन रोड पे। हाँ फाइनली चलो एक घर तो दिखा। कोई इंसान तक नहीं दिख रहा भाई, दोनों तरफ पेड़ पौधे, इतनी सुंदर रोड जैसे जीप से चाट रखी हो, लेकिन इंसान हमारे अलावा एक सिंगल इंसान तक नहीं दिख रहा। सुबह से पूरा देश हमने इनका माप दिया गाड़ी में चल चल के, कोई जगह नहीं छोड़ी। और वाटरफॉल में मिलने लग रहा था मेन जगह है। कोई इंसान तो यहाँ हमें कोई घर दिखा, उस घर में हमने गाड़ी घुसा दी, ये देखो सीधा घर में बांट दी। यहाँ भी कोई इंसान नहीं आया भाई, नहीं तो रोड़ा मत जाए कौन आ गया कौन आ गया, कोई नहीं है भाई। चलो बाहर निकल के देखते हैं। No one's coming. We just entered someone's property and no one's coming. देख लो भाई किसी घर में घुस गया, अभी भी कोई नहीं आ रहा। ये देखो बाकी बोट मस्त है ना जो खड़ी कर रखी इन्होंने, शो की आदमी है बाकी ये यार इधर के लोकल जो होंगे। There's someone. ओ ये तो बेसबॉल खेल रहा है घर के अंदर। Someone's playing baseball. ये देखो खिड़की से दिखा मुझे। क्या नज़ारे है भाई पलाऊ के, खूबसूरत। किसी के घर में घुस के कोई इंसान नहीं दिख रहा भाई। और वो वाटरफॉल जो इस देश की मेन चीज़ है देखने वाली, वो नहीं दिखने लग रहा ना, उसका कहीं बोर्ड लगा हो। सारी सड़कें एकदम से छांग दी, कुछ नहीं। लेकिन मजा आने लग रहा है, एडवेंचर तो हो रहा है। देखो खूबसूरत जगह है और मज़े तो आ रहे हैं। देखो निकोलाई ने इतनी बार हेलो बोल दी अंदर से, अब भी कोई नहीं आया। आई थिंक दे आर वॉचिंग बेसबॉल ऑन द टीवी। हेलो बेसबॉल देख रहे हैं पर, हाँ बेसबॉल चला रखे इतनी बड़ी टीवी स्क्रीन पे, पर कोई आ ही नहीं रहा बाहर भाई। ये देखो यार मजाक बन गया आज तो भाई, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही यार, मजाक हो गया। मतलब घर खुड़का दिए, इतने रुक के मार दिए, घर में गाड़ी बांट दी, कोई मतलब नहीं भाई। फुल चिल है आगे लोग, वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए, पर यार अगले घर पे आ गए तो फिर तो एंटरटेन कर लो। Someone come? Oh, this car? Hello, hello, hello. रुक जा। No, I was saying it to him. there's Yeah, let's go there. Is there someone inside? This is a town now. Can you see someone? No one is in here. No, let's check this place. There is someone. There is someone in this car? Here. Oh, here there is someone. We can ask him. भाई साहब शीशादार। Sorry, excuse me. But we couldn't find the road there. So we want to follow like only like 200 meter or 300 meter, then you look for the left side. But so we are going back. We will go right. तो भाई इन्होंने बताया आगे से सीधा जाओ और राइट मुड़ो, फिर 300-400 मीटर बाद लेफ्ट मुड़ जाना। Do you know where is the waterfall? Nagadma waterfall. Garmau. First left from here. Okay. Thank you so much. ये आ गया भाई वाटरफॉल लिखा हुआ, अच्छी खासी रोड है। चढ़ गई अपनी गाड़ी, पहुंच गए आगे भाई। 3 people. Hi. ये है भाई इसके Just from here. सुबह 8 से 5 बजे तक खुला होता है रोज। 20 I think. 10. It's 10. कितनी है भाई? 10. $10 फीस है टूरिस्ट की, और यहाँ के लोकल की भी है 5। लोकल की $5। यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था औरत है काउंटर पे, जैसे पहले ही मैंने आपको समझाया। आज से 4 साल पहले कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने कोई जॉब करने की जगह ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी और इसे ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना दिया। और फिलहाल 2023 में मैं 6 कॉन्टिनेंट्स और 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में घूम और रह चुका हूँ। घर से बिना कोई पैसे लिए किसी देश में जाके मैंने एक्टिव वॉल्केनो हाइक किया, तो किसी देश में जाके सर्फिंग सीखी, किसी देश में मैंने वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाया, तो किसी जगह खुद क्लासेस लेके वहां की लैंग्वेज सीखी। मैंने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम वॉर जोन से लेके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेस और दुनिया की बेस्ट पार्टी सिटी से लेके चीपेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड,
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड टू लीस्ट विजिटेड कंट्रीज सब देखा। इन्हीं ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को जीने मेरा खर्चा भी काफी हुआ, लेकिन अपनी इस ऑनलाइन ट्रैवल ब्रांड से ही मैंने 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम भी करी। और इसीलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बी गेटिंग पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। वो सभी सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं, आप मुझसे पूछते हो कि ट्रैवल करके इनकम कैसे करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, या बिना सोशल मीडिया का यूज करे ट्रैवल से पैसे कैसे कमाए, सोशल मीडिया से कैसे और एग्जैक्टली कितनी इनकम होती है, ट्रैवल के टाइम दोस्त कैसे बनाए, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू क्या और कितना होता है, ब्रांड डील्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्रांड क्रिएशन, गेटिंग पेड इंटर्नशिप्स अब्रॉड, जैसे सभी ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करा अपने कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में। ये सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स आपको ट्रैवल और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा जो शायद आप सारी उम्र इंटरनेट स्क्रॉल करके ना ले पाए, और जिससे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के अपनी ड्रीम लाइफ जी सके और उसी से पैसे कमा सके। कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट passengerparamveer.com पे अपलोड कर दिया और आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो भाई इसकी फीस थी $10 पर पर्सन की, और रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें डालना होता है कि भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कंट्री डालनी होती है। और उसमें हमने देखा रजिस्टर मतलब पिछले 1 हफ्ते का तो हमने उसमें दिख रही थी लिस्ट सारी रजिस्टर की, तो हमने देखा हमारे अलावा कोई भी इंडियन नहीं था, हमारे अलावा कोई भी और इंडियन नहीं था। सारे मोस्टली ताइवान, कुछ US के, हॉलैंड, और इंडिया का तो कोई था ही नहीं, कोई आया ही नहीं होगा। आया होगा पर बहुत पहले कभी आया होगा तो आया होगा। तो भाई कुछ ऐसा सफ़र है इसका वाटरफॉल पे जाने तक का। ये देखो, अरे यहाँ पे ट्रेन की पटरी सी भी है भाई। इसका मतलब कोई लोकल ट्रेन चलती होगी यहाँ पे, कुछ ना कुछ। देखो भाई ट्रेन की पटरी है। बाकी यहाँ पे ना डॉक्यूमेंटिंग या फिर फिल्मिंग करने के लिए $550 की फ़ीस है, अगर आप कोई भी कैमराज वगैरह लाते हो। हम तो मोबाइल से कर रहे थे तो शायद इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा होगा, और प्रोफेशनल कैमरा से होगी। लेकिन ना ड्रोन के लिए भी देने पड़ते हैं, और मेरा पावर बैंक ना ड्रोन वाले बैग में पड़ा था। तो हमारा प्लान तो नहीं था ड्रोन उड़ाने का, पर मैं सोचा बैग उठा लेता हूँ, उसमें मेरा पावर बैंक भी पड़ा, और क्या पता प्लान बना तो छोटे मोटे शॉट्स ले लूँगा। मैं जाके गाड़ी में से बैग निकाल लाया, पावर बैंक भी तार भी उसी में थी। तो मैं जब वापस आया ना, मैं निकाल लाया, इसमें पावर बैंक भी था, मेरी तार भी, ड्रोन वाला बैग। मैं उधर से चल के आ गया, पीछे से वो 2 ने आवाज़ मारी, ओए ओए ओए। मैं बोला हाँ क्या हुआ? बोला क्या लेके जा रहा है ये वो? मैं बोला मैं चार्जर लेके जा रहा हूँ मेरा। बोले नीचे शूटिंग अलाउड नहीं है। ये क्या है? तो ड्रोन का बैग है। मैं बोला बैग है तो क्या हुआ, मैं ड्रोन उड़ा थोड़ी रहा हूँ, मैं तो मेरा चार्जर लेके जा रहा हूँ इसमें से। फिर बोले कि बैग वापस रख दो, चार्जर ले जाओ, ड्रोन के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। फिर मैं बैग रख के निकाल लाया चार्जर मेरा। $550 है, बता। नहीं बनानी भाई तुम्हारी वीडियो ऐसी। भाई इतना खतरनाक रास्ता था, सही बताऊँ ना, इन चप्पलों में कुछ ना कुछ मेरे चुभने लग रहा है बार बार। और यूँ मान लो पानी के वो छोटे मोटे ब्रिज क्रॉस करे, फाइनली आ गई ये सड़क सी कच्ची। कुछ नहीं है लोहे का, इनने कम चला उसा जुगाड़ बना रखा है। और मैंने रिकॉर्ड नहीं करा ताकि मेरे हाथ फ्री रहे, दोनों पैर तिसड़ रहे थे, पानी था और बहुत खतरनाक सा सफ़र था। हाँ इधर तो चलो अब चला जा सकता है आसानी से, चलो। पहुंचने वाले हैं भाई, काफ़ी नज़दीक है, मेरे ख्याल 15 मिनट तो हो गया मैं एटलीस्ट चले हुए। ओ आगे शायद भाई कोई भी टूरिस्ट नहीं है तो हमारे अलावा। हमारे मन में यही कन्फ्यूजन थी भाई कोई और टूरिस्ट मिलेगा ही नहीं, पर मैं बोल रहा था कि भी नहीं मिलेगा, पक्की बात है। कौन आ रहा है यार यहाँ पे इस देश में? पहली बात तो बहुत ही गिने चुने लोग आते हैं, और आगे तो कौन हिम्मत करके जो पैसे वाले लोग आते हैं वैसे ही जंगल के थ्रू नहीं आने वाले। चलो भाई मस्त है ना। पर ये देखो ये ना मतलब किस्तों में आ रहा है इसका पानी, ये देखो धीरे धीरे। फाइनली भाई आ तो गए। बाकी नज़ारा खूबसूरत है। हमारा कोई प्लान था नहीं झरने पे नहाने का, पर अब जिस तरह आए तो दिन में भी काफ़ी गर्मी थी, पसीने से आगे, तो सोच रहे थोड़ी देर जाके इसमें नहा ही लेते हैं। नवांकुर चल पड़ा है भाई नहाने, पीछे पीछे मैं भी जाता हूँ। बहुत ठंडा है भाई पानी। अमरेंद्र बाहुबली। ये देखो भाई नज़ारे आगे, वाओ, ओ भाई जबरदस्त, मजेदार भाई। एक वो देखो भाई बेचारा वहाँ खड़ा, आजा भाई जिंदगी के पूरे कर ले।
मज़ा आ गया भाई नहा के। मैं पहले कंफ्यूज था कि भाई नहाऊँ या ना नहाऊँ, फिर मैंने सोचा यार इतनी दूर आए, इस देश में दोबारा कभी नहीं आना होना लाइफ में मोस्ट प्रोबेबली। तो मैंने सोचा भाई इस देश की हाईलाइट और ये वाटरफॉल मैं नहा ही लेते यार चलो। हालांकि हम तौलिया नहीं लाए थे, एक्स्ट्रा अंडरवेयर वगैरह कुछ नहीं लाए थे, अनप्रिपेयर्ड थे, पर कूद पड़े भाई। जो मज़ा है ना नहाने में, पूरी हो गई भाई लाइफ। आप वीडियो से समझ ही गए। चलो अब चलते हैं वापस अपनी हाइक शुरू करते हैं। खतरनाक नहीं कर ली आगे भाई फाइनली। हाँ मज़ा आ गया। वो वाटरफॉल पे नहा लिए तो सही रहा, नहीं और परेशान होते। रिफ्रेश हो गए ना नहा के। आधे रास्ते तो नहीं हुए। हाँ आधे रास्ते नहीं हुए तो कुछ नहीं भाई, वापस चढ़ गए। थोड़ी हाइक सी थी और बस जो भी है हो गया। मज़ेदार था एक्सपीरियंस। वापस आए गाड़ी में बैठ गए। अब भाई चाहिए इंडियन खाना तो वापस जाने लग रहे हैं। हम उसी इंडियन रेस्टोरेंट में, यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है पलाऊ में पूरे में, तो उधर जा रहे हैं। भूख लगी कसूती, क्योंकि सुबह से कुछ ढंग का खाया नहीं, ऐसे ही खा के चले गए थे। बना दूँ? बना दे फास्ट एंड फ्यूरियस। निकोलाई बोल रहा था क्या खाओगे कब खाओगे, हम बोले इंडियन खाएंगे और अभी खाएंगे चलो भाई सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ आगे भाई घूम फिर के पलाओ भाई। मस्त आइलैंड नेशन है, ऐसे ही बताऊँ तो कैरिबियन के कंपैरिजन में। कैरिबियन में तो बिल्कुल मुझे नहीं आते थे, हमें इधर से कंपेयर करें तो मज़े आ गए भाई। पूरा देश आज हमने गाड़ी में 100 माइल गाड़ी चलाई, यानी कि 160 किलोमीटर से भी ऊपर ही होगी थोड़ी सी। और पीछे के पार्क से और अब चल के खाते हैं इंडियन खाना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो भूख लग रही है भयंकर। ये पार्क सा भी मस्त है ना बाकी। ये देखो भाई बच्चों का पार्क सा है। मेरा तो पार्क में जाने का मन कर रहा है। क्या इंडियन एम्बेसी क्या है? ओह भाई ये अपना इंडियन रेस्टोरेंट, इसके साथ में ये देखो इंडिया की एम्बेसी और इसके साथ में ये ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी। भाई ये तो लग रहा है कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें दुकानें नहीं होती उस तरह की। भाई नहीं रहा सुन ना ले, कोई एम्बेसडर ना सुन ले मेरी बातें भाई पापड़ खा के मज़ा आ गया। और हमारे लिए इन्होंने समोसे भिजवा दिए अलग से आज, और अब खाना भी आ गया। थैंक यू। ये भाई बटर चिकन साथ में गार्लिक नान।